बनू में फितने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। ISPR के मुताबिक गैर मुल्की सरपरस्ती और पुष्पनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का एथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फिशां फटने से राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे गवादर के जुनूब में 45,000 फुट की बुलंदी पर आतिश फिशां की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिश फिशां की राख की एडवाइजर एविएशन को जारी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके हैं। आतिश फिशां के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए। पाकिस्तान का डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन 36,000 फुट बुलंदी पर होता है। बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन 40,000 से 48,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करती है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और हुक्काम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम ख़ानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफ़ाफ जायज़ा लेने का मुतालबा। मोदी सरकार भारत में हिंदुत्व नजरिए से मुसलमानों को कुचलने के एजेंडे पर गामजन। 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने मोदी खुद पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया था कि मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर उसके बावजूद जमीन मंदिर की तामीर के लिए हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। दौरे में अहम मुलाकातें। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी इस्लामाबाद पहुंच गए। अली लारीजानी आज सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के दूसरे रोज़ अली लारीजानी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला के वकील ने जलसे में की गई तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन पढ़कर सुनाई। वज़ीर आला ने कहा था कि कोई धांधली करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आएँ। आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को नाअहल या काम से नहीं रोका, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वकील बोले, इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला के खिलाफ फौजदारी समेत कोई भी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अदालत ने कहा, हम इस पर ऑर्डर करते हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला KP को तलब कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। 25 नवंबर तक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अगली समात में बानी PTI को अदालत में या बसरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज। ओगरा ने गैस कीमतों में किसी किस्म की तब्दीली मंजूर नहीं की। गैस कीमतों में इजाफे की खबर के बाद ओगरा की वजाहत। तर्जुमान ने कहा, टैरिफ में इजाफा नहीं किया, पुराने रेट्स बरकरार हैं।
पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा जंग बंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग में कहा कि गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग खौफ में जी रहे हैं। गजा में जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गजा में इंसानी इमदाद तक बिला तातुल रसाई की ज़मानत दी जाए। गजा की बहाली और तामीर नौ का अमल बगैर किसी ताख़ीर के शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलियन सेनेटर पॉलिन हैंसन ने बुर्का पहनकर पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा कर दिया। इंतहा पसंद सेनेटर का अवामी मकामात पर बुर्के पर पाबंदी का बिल पेश करने की इजाज़त ना मिलने पर बतौर एहतजाज बुर्का पहनकर ऐवान में वापस आईं। बुर्का हटाने से इनकार पर ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। पॉलिन हैंसन की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। मुस्लिम सेनेटर्स ने इस इक़दाम को नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा है कि सरबराही इजलास के करारदाद गजा में अमन का ढांचा मुहैया करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत दीगर ख़ास काबिलियत और वसाइल वाले ममालिक अमन के क़याम के लिए काम करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक के साथ काम करने को तैयार हैं। इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फ़ौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई। अरब मीडिया के मुताबिक बहरिया और फ़ज़ाइया सरबराहान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई का ऐलान किया गया है। क्या मुस्लिम बरादरहुड की बाज़ शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जाए? अमरीकी सदर ट्रम्प ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम बरादरहुड की लबनान, मिस्र, उर्दन में शाखों से मुतालिक तय किया जाएगा। मुस्लिम बरादरहुड की ये शाखें मशरक़ वुस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बाइस हैं। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन ने रूस जंग के खात्मे के लिए मुमकिन माहदे पर नतीजा खेज बातचीत की है, ताहम चंद नुकात पर इख्तलाफ है। ट्रंप पर उम्मीद है कि जंग के खात्मे के लिए डील हो सकती है। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं। रूस या यूक्रेन में से ट्रंप किसी एक फरीक के मुकाबले में दूसरे की हिमायत नहीं कर रहे। T20 ट्राई सीरीज़ में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों ने मैच की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस सेशन किया। अगला मैच जुमेरात को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में जगह बना चुका। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका है। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी मौजूद।